हेलो, आवाज आ रही है? ओके। तो अब अपने बात करते हैं टाइप्स ऑफ राउटर पोर्ट्स। राउटर पोर्ट्स के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो नॉर्मली जो राउटर पे जो पोर्ट्स होते हैं आपके, वो आपके दो टाइप के होते हैं। इंटरफेस पोर्ट्स एंड लाइन पोर्ट्स। कौन कौन से होते हैं आपके? इंटरफेस पोर्ट्स एंड लाइन पोर्ट्स। क्लियर है? ये दो टाइप के होते हैं। अब इनका पहले अपने बात करते हैं, इनका यूज क्या है। इंटरफेस पोर्ट्स का क्या यूज है, लाइन पोर्ट्स का क्या यूज है। ओके। एंड उसके बाद में फिर आगे फर्दर इनके बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अगर मैं यहां पे इंटरफेस पोर्ट्स की बात करूं तो आप कह सकते हो दीज पोर्ट्स आर यूज्ड फॉर कनेक्टिविटी पर्पस। किसके लिए यूज करते हो आप इंटरफेस पोर्ट्स को? कनेक्टिविटी पर्पस के लिए। अगर आपको राउटर टू राउटर कनेक्टिविटी करनी है या फिर राउटर टू स्विच कनेक्टिविटी करनी है एक लैन के साथ, राइट? ओके। और एल्स लाइक राउटर टू पीसी कनेक्टिविटी करनी है, आपको एक राउटर से एक पीसी कनेक्ट करना है। ठीक है। तो कनेक्टिविटी करने के लिए क्या हो रही है आपकी? कनेक्टिविटी हो रही है, राइट? कनेक्ट कर रहे हो आप, कनेक्ट कर रहे हो। ठीक है। तो कनेक्टिविटी पर्पज के लिए आप क्या यूज करते हो? आप इंटरफेस पोर्ट्स आप यूज करते हो। क्लियर है? एंड जो लाइन पोर्ट्स होते हैं वो यूज होते हैं आपके दीज पोर्ट्स आर यूज्ड टू कॉन्फ़िगर द राउटर। राउटर को अगर आपको कॉन्फ़िगर करवाना है, ठीक है, तो कॉन्फ़िगर करने के लिए ये आपके लाइन पोर्ट्स आपके यूज किए जाते हैं। ठीक है। तो जब भी मान लो ये एक राउटर है, आप एक पीसी के थ्रू यहां पे आप क्या करोगे? कंसोल केबल आप यूज करोगे, राइट? कंसोल केबल यूज करके यहां पे आप कौन सा पोर्ट आप यूज करोगे? लाइन पोर्ट आप यूज करोगे। तो लाइन पोर्ट की हेल्प से आप क्या कर पाओगे? आप राउटर को कॉन्फ़िगर कर पाओगे। क्लियर है? हेलो। लाइन पोर्ट, अब लाइन पोर्ट्स के अंदर आपके कौन कौन से पोर्ट होते हैं? कंसोल होता है, ऑक्सिलरी होता है, वीटीवाई होता है। ठीक है। आगे डिस्कस किया जाएगा। ठीक है। पर एट द एंड वो भी कंसोल, वो किसका पार्ट है? लाइन ही होता है ना, लाइन कंसोल होता है। सुना होगा ना आपने, लाइन कंसोल 0, है ना? वो किसका पार्ट है? वो लाइन पोर्ट ही है वो आपका। क्लियर है? वो उसका सब टाइप है, लाइन पोर्ट्स का वो टाइप है एक। तो वो आगे डिस्कस किया जाएगा आपको। अभी तक इतना क्लियर है? इंटरफेस पोर्ट किस लिए यूज करते हो आप? कनेक्टिविटी पर्पज के लिए। एंड जो लाइन पोर्ट्स होते हैं वो क्यों यूज करते हो आप? राउटर को कॉन्फ़िगर करवाने के लिए। एनी डाउट अभी तक? ओके। चलिए अब अपने बात करते हैं इंटरफेस पोर्ट्स के बारे में। अब मैंने आपको बताया जैसे कि इंटरफेस पोर्ट क्यों यूज कर रहे हो आप? कनेक्टिविटी के लिए, राइट? ठीक है। पर ये जो इंटरफेस पोर्ट्स होते हैं ना, ये आपके फर्दर डिवाइडेड है। अगर मैं इंटरफेस पोर्ट्स के टाइप्स की बात करूं, ठीक है, तो ये आपके फर्दर डिवाइडेड होते हैं। एक होता आपका इथरनेट, दूसरा होता आपका सीरियल। क्लियर है? ओके। एंड इथरनेट फिर फर्दर, लाइक इथरनेट आपका फर्दर कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया हुआ है। ओके। एंड ऐसे सीरियल भी
आगे दो टाइप्स में अंदर आपका डिवाइडेड किया हुआ है, ठीक है। तो अभी अपने आगे डिस्कस करेंगे, बट पहले मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ इथरनेट के बारे में। इथरनेट पोर्ट्स कहाँ पे यूज होते हैं, इसका क्या यूज है, एंड उसके बाद में फिर उसके आगे क्या क्या टाइप्स हैं वो अपने बात करेंगे। क्लियर है? यहाँ भी टाइप बता दूं पहले ही? चलो बता देता हूँ। इथरनेट के फर्दर टाइप्स होते हैं। इथरनेट पोर्ट्स की बात करूं ना, इसमें आपके एक होता आपका सिंपल इथरनेट, एक होता आपका फास्ट इथरनेट, एक होता आपका गीगाबिट इथरनेट, ठीक है, एक होता आपका 10 गीगाबिट इथरनेट, ठीक है। एंड आजकल तो पता है 25 GB का भी एक पोर्ट आ गया है, 40 GB का भी आ गया है, 100 GB का भी आ गया है, ओके, 400 GB का भी आपको दिखेगा, ओके। एंड सीरियल की बात करूं, एक होता आपका DB60, ठीक है, एक होता आपका स्मार्ट सीरियल, ठीक है, ओके। तो वो आगे आपको बताएंगे, पहले अपने बात करते हैं अब इथरनेट पोर्ट कहां पे यूज होता है, ठीक है। एंड इथरनेट पोर्ट कहां पे यूज होता है, एंड देन सीरियल पोर्ट कहां पे यूज होता है, एंड उसके बाद फिर अपने आगे टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? बताइए। हाँ जी। तो अगर मैं बात करूं इथरनेट पोर्ट्स आपके कहां पे यूज किए जाते हैं, these ports are used to connect a router to a LAN segment or to a मल्टी एक्सेस नेटवर्क, ठीक है। अब बता दूंगा मल्टी एक्सेस नेटवर्क क्या होता है, ठीक है। तो मान लो अगर आपको एक राउटर को आपको एक लोकल नेटवर्क से कनेक्ट करना है, एक स्विच के थ्रू कनेक्ट करना है, या एक पीसी से कनेक्ट कर रहे हो, वो भी एक क्या है आपका एक पीसी, एक नेटवर्क हुआ, राइट, ठीक है। तो जहां पे भी आप ऐसी कनेक्टिविटी कर रहे हो, एक राउटर को एक लैन के साथ कनेक्ट करना है, वहां पे आप क्या यूज करते हो, आप कौन सा पोर्ट यूज करते हो, आप इथरनेट पोर्ट, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टी एक्सेस नेटवर्क का क्या मतलब होता है, पहले मैं आपको ये बता देता हूं। अब देखो, ये जो मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको, जो इथरनेट पोर्ट्स है वो यूज किए जाते हैं टू कनेक्ट ए राउटर टू ए मल्टी एक्सेस नेटवर्क। एक राउटर को मल्टी एक्सेस नेटवर्क के अंदर कनेक्ट करने के लिए आप कौन सा पोर्ट यूज करते हो, इथरनेट पोर्ट को यूज करते हो। इसका मतलब ये हुआ, मान लो ये एक राउटर है, ठीक है, यहां पे मैं कौन सा पोर्ट यूज कर रहा हूं, सपोज इथरनेट पोर्ट, तो वो कोई भी हो सकता है, सिंपल इथरनेट हो सकता है, फास्ट इथरनेट हो सकता है, गीगाबिट इथरनेट हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है ये वाला, ओके। एंड यहां पे सपोज करो मैं एक स्विच है, यहां पे ऐसे करके, यहां पे सपोज करो एक और राउटर है, यहां पे एक और स्विच है, या फिर यहां पे मेरे पास मल्टीपल पीसी हैं, ऐसे भी तो हो सकते हैं। यहां पे इंस्टीट्यूट ऑफ दिस राउटर पीसी भी हो सकता है, राइट, ओके, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब यहां पे मल्टी एक्सेस नेटवर्क का क्या मतलब है, सिंपल आप वो समझो। यहां पे देखो, इस एक इंटरफेस के थ्रू वो कितने डिवाइसेस को एक्सेस कर सकता है, मल्टीपल डिवाइस को एक्सेस कर सकता है ना। इस एक लिंक के थ्रू, एक इंटरफेस के थ्रू वो इसके साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है, वो इसके साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है, इसके साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है, इसके साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है। तो मल्टी, दैट मींस ये क्या हो रहा है, यहां पे मल्टीपल एक्सेस हो रहा है ना एक इंटरफेस के थ्रू, हाँ या ना, बताइए। एक लिंक के थ्रू क्या हो रहा है, आप मल्टीपल डिवाइस को एक्सेस कर पा रहे हो, है ना, ठीक है। ऐसा भी हो सकता था, फॉर एग्जांपल यहां पे एक स्विच होता, यहां पे दो पीसी है बस, है ना, तो ये भी क्या है, एक मल्टी एक्सेस नेटवर्क है। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है आपका इथरनेट है। जहां पे भी इथरनेट होता है दैट मींस आप समझ लेना वो क्या है आपका एक मल्टी एक्सेस नेटवर्क है, ठीक है, जहां पे भी आप इथरनेट पोर्ट यूज कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे आपने यहाँ पे ये पोर्ट यूज किया, दैट मींस अब इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो, राइट। मल्टीपल
डिवाइसेस थ्रू आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो एक लिंक के थ्रू, हाँ या ना? बताइए। आई होप इट इज क्लियर, राइट? एंड अब आप मुझे एक चीज बताओ, अगर मान लो एक राउटर है, ठीक है, ये भी कनेक्टेड है वाया इथरनेट पोर्ट के थ्रू, ठीक है, तो अब ये बताओ कौन सा नेटवर्क है, मल्टी एक्सेस नेटवर्क है या कैसा है? ये भी मल्टी एक्सेस नेटवर्क होगा, बिकॉज क्योंकि आप यहां पे इथरनेट पोर्ट यूज कर रहे हो, ठीक है। अब वो तो चलो ठीक है, अब सामने यहां पे राउटर कनेक्ट हो गया, ऐसा भी तो हो सकता था ना, यहां पे इन बिटवीन कोई स्विच लगा हो, अब किसी ने यहाँ पे राउटर कनेक्ट किया हो सकता था ना, यहाँ पे कोई स्विच कनेक्ट कर सकता था, फिर मल्टीपल डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट कर सकता है, हाँ या ना? कर सकता है ना। तो इस एक लिंक के थ्रू वो क्या कर पा रहा है, फिर आगे मल्टीपल डिवाइस को कम्युनिकेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा? तो जहां पे भी आपका इथरनेट पोर्ट होता है उसको आप बोलते हो मल्टी एक्सेस नेटवर्क। क्लियर है? एंड नॉर्मली अब मल्टी एक्सेस नेटवर्क होता है वहां पे आप नॉर्मली ऑब्वियसली आप स्विच यूज करते हो, एंड स्विच होता है तो वहां पे आप क्या यूज करते हो, आप स्विच आप मल्टीपल डिवाइसेस को विद इन ए लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर कनेक्ट करने के लिए आप यूज करते हो, राइट? स्विच को, है ना? विवेक म्यूट कर लो यार। क्लियर है यहां तक? बताइए। हाँ जी, कोई कुछ कह रहा है, आवाज पता नहीं, जितेंद्र भाई आपकी आवाज ऐसे आ रही है, मतलब पूछो ही मत कैसे आ रही है, बता ही नहीं सकता मैं। हाँ जी बताइए। हाँ कनेक्ट करते हो आप, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप कर सकते हो। और किसी को डाउट है? जुनेद, नितिन? इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आपने लॉगिन किया था, किसी और ने किया था लॉगिन, पहले तो ये बताइए आप। चलो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो मैं अभी ये इथरनेट पोर्ट्स के बारे में बता रहा था। इथरनेट पोर्ट्स आपके यूज करते हो आप राउटर को अपने लैन सेगमेंट के अंदर कनेक्टिविटी के लिए, ठीक है? क्लियर है? हाँ फर्क है, बताया जाएगा आपको। ये कह रहे हो क्या इन दो में पूछ रहे हो या फिर इन दोनों में पूछ रहे हो? ये दोनों, हाँ हाँ, ये हाँ दोनों में डिफरेंस है। ये आपका देखो इतने बड़े साइज के अंदर एक पोर्ट है, ये आपके यहाँ पे दो पोर्ट है, ये आपके, ये एक नहीं है, यहाँ पे ये दो पोर्ट है, ठीक है। ये सीरियल 0 है, ये सीरियल 1 है, ओके। हाँ जी, मेनली साइज का फर्क होता है इसमें सीरियल के अंदर, एंड इसको स्मार्ट सीरियल बोला जाता है, बताऊंगा अभी आगे। क्लियर है? हाँ जी। तो अभी तो मैंने बताया आपको इथरनेट पोर्ट के बारे में। इथरनेट पोर्ट आप यूज करते हो एक राउटर को लैन सेगमेंट के अंदर कनेक्ट करने के लिए, राइट? ठीक है। ऐसे ही सीरियल पोर्ट का क्या यूज है, अब अपने पहले सीरियल पोर्ट के बारे में आपको बता देता हूं थोड़ा सा। सीरियल पोर्ट आप क्यों यूज करते हो? इट इज यूज्ड टू कनेक्ट, it is used to connect a router to a router, router to a router, आप कह सकते हो टू कनेक्ट ए राउटर टू ए सिंगल राउटर, है ना? ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी। क्या बोलते हो इसको? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी। अब यहां पे जब भी मान लो एक राउटर है, ठीक है, ये एक राउटर है, आप चाहते हो कि दोनों इनके बीच में कोई दूसरा बंदा आके कनेक्ट ही ना हो सके, ठीक है, तो आप कौन सा केबल यूज करोगे, आप कौन सा पोर्ट यूज करोगे? यहां पे आप कौन सा पोर्ट यूज करोगे? सीरियल पोर्ट यूज करोगे। एंड केबल जो एक स्पेशल फिर केबल आती है सीरियल केबल, ठीक है। क्लियर है? तो उसके लिए राउटर राउटर सीरियल पोर्ट्स की कनेक्टिविटी के लिए एक सीरियल केबल आती है जो क्या करता है, एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बनाता है। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन का क्या मतलब है? मतलब वन टू वन कनेक्शन। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब है वन टू वन कनेक्शन। अब देखो वो मल्टी एक्सेस नेटवर्क में तो क्या हो रहा था,
ऐसा हो सकता था ना कि इन बिटवीन कोई स्विच आ जाए, है ना, और फिर वहां पे आप मल्टीपल डिवाइसेस आपके कनेक्ट कर सकते हो, राइट। बट यहाँ पे ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, आप स्विच इंसर्ट कर ही नहीं सकते इस केबल के बीच में। क्लियर है? पॉइंट टू पॉइंट आपका जो वैन साइड पे अगर मैं बात करूं ना, वैन साइड पे या डेटा सेंटर साइड पे या वैन साइड पे जहां पे आपका वाइड एरिया नेटवर्क होता है ना, ठीक है, तो वहां पे नॉर्मली यूज करते हो आप पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी के लिए। वैसे अगर मैं सीरियल की बात करूं, सीरियल केबल 1.5 MB की स्पीड पे ही काम करता है, इसकी स्पीड भी इतनी ज्यादा नहीं होती है। ओके, क्लियर है? तो इसीलिए आजकल नॉर्मली आजकल राउटर आप कौन सा पोर्ट यूज करते हो राउटर कनेक्टिविटी के लिए? आप इथरनेट पोर्ट ही आप यूज करते हो। लाइक मैंने फास्ट इथरनेट पोर्ट यूज कर लिया या फिर मैंने गीगाबिट इथरनेट पोर्ट यूज कर लिया, जहां पे वो कितना स्पीड देते हैं, लाइक फास्ट इथरनेट पोर्ट स्पीड देता है 100 MB, गीगाबिट देता है 1 GB का, राइट। अभी आपको बताया जाएगा, ठीक है? हाँ जी। अब अपने बात करते हैं कि आपका मैंने जो आपको ये बताया था इथरनेट पोर्ट्स के टाइप्स बताए थे आगे, राइट, ठीक है, सिंपल इथरनेट, फास्ट इथरनेट, राइट, ठीक है। तो अब अपनी उसके बारे में पहले बात करते हैं इथरनेट पोर्ट्स के। इथरनेट पोर्ट क्यों यूज करते हो आप? टू कनेक्ट राउटर टू ए लैन सेगमेंट, राइट। अब इसको फर्दर डिवाइड किया गया, मतलब जो इथरनेट पोर्ट्स है उसके टाइप्स है, इथरनेट पोर्ट्स के टाइप्स, ठीक है, टाइप्स आप कह सकते हो, टाइप्स ऑफ इथरनेट पोर्ट्स, ठीक है। तो अगर मैं टाइप्स की बात करूं, पहले है आपका सिंपल इथरनेट, दूसरा आपका फास्ट इथरनेट, ओके, इथरनेट, थर्ड है आपका गीगाबिट इथरनेट, ओके, फोर्थ है आपका 10 गीगाबिट इथरनेट, इथरनेट। इसको आप 10 ऐसे लिख दो या फिर TEN ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है। ओके, सो अब बेसिकली ये जो टाइप्स है ना इसके इथरनेट के, ये इसको डिवाइड किया गया है, जो ये जो टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया बेस्ड ऑन स्पीड के बेसिस पे कि वो कितनी स्पीड पे डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो नॉर्मली जो सिंपल इथरनेट होता है, अगर मैं इसकी स्पीड की बात करूं, ठीक है, तो ये जो इसकी स्पीड होती है वो होती है आपकी 10 Mbps, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं फास्ट इथरनेट की बात करूं, इसकी स्पीड होती है, ये कितनी स्पीड से डेटा भेज सकता है, ये 100 MB स्पीड, 100 Mbps की स्पीड से, क्लियर है। एंड सिमिलर अगर मैं गीगाबिट की बात करूं, ये कितना 1000 MB की स्पीड से क्या कर सकता है, डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है, राइट। एंड ऐसे ही अगर अपने बात करें 10 गीगाबिट की, तो ये 10,000 MB की स्पीड से डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है, या 10 GB की स्पीड से डेटा ट्रांसमिट कर सकता है, राइट, है ना। तो बेसिकली ये जो डिवाइड किए गए हैं वो इसकी स्पीड के बेसिस से ही इसको डिवाइड किया गया, इनके टाइप्स को, ठीक है, ये इथरनेट को इसके स्पीड के बेसिस पे ही डिवाइड किया गया है, ओके। एंड अगर मैं साथ में आपको यहां पे पता होना चाहिए इनका नेमिंग कन्वेंशन कैसे रहता है, मतलब वो आप कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ना कि इथरनेट है, सिंपल इथरनेट है, फास्ट इथरनेट है, गीगाबिट इथरनेट है ना, तो उसका नेम आपको कैसे दिखेगा। तो अगर मैं सिंपल इथरनेट की बात करूं तो नॉर्मली इथरनेट नाम से आपको दिखेगा, लाइक इथरनेट 0, या फिर आपको इथरनेट 0 ऐसे दिख जाएगा, या फिर आपको हो सकता है ऐसे भी दिखे इथरनेट 0/0, ठीक है, ओके, या फिर आपको ऐसे भी दिख सकता है इथरनेट 0/0/0, ओके। और एक तो आप इथरनेट 0 ऐसे लिख सकते हो, इसी को ही शॉर्ट फॉर्म में अंदर लिखने के लिए आप क्या कर सकते हो, E0 लिख सकते हो। सिमिलर इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या रहेगी, E0/0, ठीक है, इसकी तो मैंने शॉर्ट फॉर्म आपको बताई दी है ना। तो आपको ऐसे दिख सकता है पोर्ट
कि या तो वो पोर्ट आपको ऐसे दिखे E0 है, या फिर वो आपका E0/0 है, या फिर वो आपका E0/0/0 है। वो कैसे पता चलेगा आपको कि वो आपका E0 है या फिर E0/0 है? ठीक है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ना एक सिंपल सा फंडा है, मैं आपको बता देता हूं। ये एक राउटर का बैक एंड साइड था, राइट? जैसे मैंने आपको यहां पे पिक दिखाया भी था पहले, बैक एंड दिख रहा है। तो यहां पे देखो, आपको यहां पे ये एक स्लॉट दिख रहा है, ठीक है, ये एक स्लॉट है यहां पे, एंड ऐसे ये एक स्लॉट है यहां पे, ठीक है। यहां पे देखो इन बिटवीन ये दिखा रहा है ना, यहां पे ये एक स्लॉट है, ये एक स्लॉट है, ऐसे ये एक स्लॉट है, ऐसे यहां पे ये एक स्लॉट है, ओके, ये एक स्लॉट है, अलग अलग स्लॉट्स हैं। ऐसे ही मैं आपको अगर इसके अंदर दिखाऊं, इसके अंदर देखो, इसके बैक एंड साइड दिख रहा है, यहां पे देखो ये एक स्लॉट दिख रहा है आपको, ऐसे ये आपका एक स्लॉट है, ये एक स्लॉट है, ये एक स्लॉट है, ठीक है, एंड ऐसे यहां पे ये देखो, यहां पे मल्टीपल स्लॉट्स हो सकते हैं आपके, है ना, स्पेस बड़ा हुआ है ना, इसमें आप इंसर्ट करवा सकते हो। क्लियर है? अब देखो, तो ये बैकएंड साइड था। अब नॉर्मली मान लो यहां पे अगर मेरा एक सिंपल अकेला एक पोर्ट है, ओके, तो मान लो ये 0 नंबर पोर्ट था, उस पे नंबर मेंशन रहता है, ठीक है। जैसे इसी पिक के अंदर ये वाला जो पोर्ट है ना वो अकेला है, ठीक है, इसका वैसे अलग से कोई स्लॉट नहीं है, ये एक अकेला पोर्ट है ये, ठीक है। यहाँ पे क्या स्लॉट दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा, ये कंसोल अलग है, ऑक्सिलरी अलग है, ये एक सिंपल एक अकेला पोर्ट है। तो सपोज करो ये आपका इथरनेट पोर्ट है, ओके, सपोज अगर ये इथरनेट पोर्ट होता तो आप इसको कैसे डिफाइन करते? आप इसको डिफाइन करते, अगर ये आपका अकेला पोर्ट है तो इसका नेमिंग आपको कैसे दिखता? या तो आप इसको बोलते इथरनेट 0, या फिर इसको बोलते आप E0। क्लियर है? हाँ जी, ये तो है, ये तो हुआ आपका एक, अगर आपका अकेला पोर्ट है, अलग से है ना, कोई भी आपका स्लॉट के अंदर नहीं है, ठीक है। बट ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको यहां पे दिखाया, ये दिख रही है आपको, ठीक है। अभी देखो इस वाला ये जो स्लॉट है ना, इसके अंदर आपको 2 पोर्ट दिख रहे हैं, देखो नाम दिखाई दे रहा है यहां पे आपको, सीरियल 0, सीरियल 1, 0 1 दिखाई दे रहा है आपको यहां पे, ठीक है। तो ये एक स्लॉट के अंदर आपके 2 पोर्ट हैं, 0 और 1। तो सिमिलर यहां पे ये एक अलग पोर्ट है, ये आपका अलग है, ठीक है। मतलब ये आपका पूरा एक, ये आपका पूरा एक कह सकते हो एक स्लॉट है, इसके अंदर ये एक पोर्ट आपका अलग है, ये आपका अलग पोर्ट है। ऐसे ही यहाँ पे आप नाम देखो, आपको नाम दिखेगा इथरनेट, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये आपका 0 नंबर पोर्ट है, तो क्या दिखा रहा है? 0/0 दिखा रहा है, एंड यहाँ पे आपको दिखा रहा है 0/1, ओके। कि अब आपको ऐसा हो सकता है कि जैसे यहाँ पे उस वाली इमेज में आपको ऐसा था कि ये मेरा जो स्लॉट है ये मेरा 0 नंबर स्लॉट है, ठीक है। तो अब ऐसा भी तो हो सकता है ना, मल्टीपल स्लॉट्स हो आपके, है ना। जिसमें आपको एक राउटर के अंदर आपको दिखाया था ना, बहुत सारे स्पेस अवेलेबल था जहां पे आप मल्टीपल स्लॉट्स ऐड करवा सकते हो आप, है ना। 0 स्लॉट ऐड करवा सकते हो, 1 स्लॉट ऐड कर सकते हो, सेकंड स्लॉट, थर्ड स्लॉट, फोर्थ स्लॉट, फिफ्थ स्लॉट, ऐसे करके आप मल्टीपल स्लॉट्स को आप ऐड करवा सकते हो, राइट। तो अब मान लो यहां पे ये जो स्लॉट है ये मेरा 0 नंबर स्लॉट है, एंड इसके अंदर मेरे 2 पोर्ट हैं, एक तो 0 नंबर पोर्ट है, एक मेरा 1 नंबर पोर्ट है, ठीक है। एंड ये जो मेरे पोर्ट्स हैं वो कौन से हैं? मेरे इथरनेट पोर्ट्स हैं। कौन से हैं? मेरे इथरनेट है। क्लियर है? तो अब इनको नेमिंग कैसे दोगे आप? इसको आप नेमिंग होगी आपकी इथरनेट। अगर मान लो मेरी डिवाइस कनेक्टेड है इसके थ्रू, ठीक है, तो अब इसके लिए आप क्या नाम दोगे? इसको नाम दोगे 0/0, ठीक है। 0 स्लॉट ये है आपका, ये रिप्रेजेंट करता है, पहला 0 आपका, ये आपका रिप्रेजेंट करता है स्लॉट नंबर, ठीक है। स्लॉट नंबर क्या, और ये नंबर आपका रिप्रेजेंट करता है पोर्ट नंबर। क्लियर है? तो ये क्या है आपके? ये तो आपके पोर्ट है ना, और ये आपका ऊपर वाला क्या था? स्लॉट था। तो ऐसे ही अब यहां पे मान लो कोई डिवाइस आपकी यहां पे कनेक्ट होती इससे, इस वाले पोर्ट से, तो यहां पे इसका कैसे होता नेमिंग बताओ? इथरनेट पहले स्लॉट 0, राइट, एंड पोर्ट नंबर कौन से कनेक्ट है? वो 1 से, राइट, तो 0/1। क्लियर है? चलिए, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा, राइट, कैसे रिप्रेजेंट करवाते हैं। अब ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको। मान लो
यहां पे मेरा एक स्लॉट है, स्लॉट नंबर 1 है, ठीक है, और यहां पे मेरे 4 पोर्ट थे, ओके, ये है 0 वाला, ये है 1 वाला, ये है 2 वाला, ये है 3 वाला, ठीक है। तो मेरी एक डिवाइस इसके थ्रू कनेक्टेड थी, ठीक है, और एक डिवाइस मेरी इसके थ्रू कनेक्टेड है। एक डिवाइस मेरी, चलो पहले इसकी बात करते हैं, ऊपर वाले के ना, पहले इसका बताओ क्या नाम मान लो ये मेरे कौन से इथरनेट है, कौन से पोर्ट है मेरे, इथरनेट पोर्ट्स हैं, ठीक है। तो क्या नाम दोगे इसको, इस वाले पोर्ट को, इथरनेट 1/3, वेरी गुड, और एल्स शॉर्ट फॉर्म में ई 1/3, क्लियर है। और कोई बताओ इस वाले को, इस वाले के लिए इस पोर्ट को क्या नाम दोगे, इथरनेट 1/1, क्लियर हुआ, आई होप सभी को क्लियर है, राइट। चलो अब अपने बात करते हैं इस वाले के लिए, मान लो एक डिवाइस इससे थ्रू कनेक्टेड है, तो इसको क्या नाम दोगे इस वाले पोर्ट को, इथरनेट, बताइए, 1/0, वेरी गुड, समझ आ गया नेमिंग कैसे कैसे दिखती है आपको, राइट, ठीक है। अब एक तो ये हो गया, अब मैंने आपको बताया, आपको 0 वाला बता दिया जहां पे आपका कोई भी स्लॉट के अंदर नहीं है, वो अलग से है, राइट। तो वहां पे वो सिंपली आपको इथरनेट 0 ऐसे करके आप दिखा सकते हो उसको, ठीक है, वैसे ही दिखेगा आपको, ठीक है। बट जहां पे वो एक स्लॉट के अंदर आपके मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं, वहां पे आपको ऐसे दिखेगा नेमिंग, E0/0 या 1/3, 1/1, 1/2, राइट, ऐसे भी हो सकता है ना, ठीक है। अब अपने बात करते हैं यहाँ पे आपको ट्रिपल कैसे दिखता है ना, 0/0/0 ऐसे कब दिखेगा, ये जब दिखेगा, अब होता क्या है, कभी कभी आपको एक स्लॉट के अंदर, मान लो ये एक स्लॉट है, मान लो मेरा स्लॉट नंबर क्या है, मेरा स्लॉट नंबर 2 है, ठीक है, कौन सा स्लॉट है ये, स्लॉट नंबर 2, इसके अंदर मेरे सब स्लॉट्स हैं, लाइक मेरे पास 2 स्लॉट थे, ठीक है, ये मेरा सब स्लॉट था, सब स्लॉट 0, सब स्लॉट 1, ठीक है, एंड इसके अंदर मेरे पोर्ट्स हैं, लाइक एक पोर्ट ये रहा, एक पोर्ट ये रहा, एक पोर्ट यहाँ पे है, ऐसे ही यहाँ पे पोर्ट है मेरे, ठीक है। तो ये 0 नंबर पोर्ट, 1 नंबर पोर्ट, 2 नंबर पोर्ट, ऐसे ही 0 नंबर पोर्ट, 1 नंबर पोर्ट, 2 नंबर पोर्ट, ठीक है। कौन से मेरे हैं, ये इथरनेट पोर्ट्स है, ठीक है। तो अब मान लो मेरी डिवाइस कनेक्टेड है, सपोज यहां से इसके साथ, मिडिल वाले के साथ, ठीक है, इसके साथ डिवाइस कनेक्टेड है, तो यहां पे मैं इसको क्या नाम दूंगा बताओ, इथरनेट 1 है, 1 है, ये 1 है, तो 2/1/1, 2/1/1, दैट मीन्स आपका स्लॉट, सब स्लॉट एंड देन पोर्ट, क्लियर है, ऐसे दिखा, ऐसे लिखते हो आप, नहीं इससे है ना, मिडिल वाले से, 1 वाले से ये कनेक्टेड, 2 वाला इधर है, ये 2 वाला इधर है, ये वाला इधर है, क्लियर है। अभी देखो मान लो, चलो एक और एग्जांपल कर लेते हैं, मान लो आपकी डिवाइस इसके थ्रू कनेक्टेड है, इसको क्या नाम दोगे आप, वेरी गुड, ओके। अगर मान लो आपकी डिवाइस इसके साथ कनेक्टेड है आपकी, क्या नाम दोगे आप, 2/ इससे कनेक्टेड है, हाँ सॉरी, 2/1/2, सही है, सही बोला था पहले, क्लियर है, ओके। मान लो आपकी डिवाइस इसके थ्रू कनेक्टेड है, तो अब फिर क्या होगा आपका, इथरनेट 2/0/0, 2/0/0, क्लियर हो गया, इजी है ना। अब 0/0/0 कब होगा, मान लो 1 है, 2 है, यहां पे एक और है स्लॉट 0 है, यहां पे ये मेरा सब स्लॉट 0 है, और अब मेरा पोर्ट यहां पे कनेक्टेड था, है ना। तो अब इस केस में क्या होता है मेरा, इथरनेट 0/0/0, 0/0/0, क्लियर है, स्लॉट 0, सब स्लॉट 0 एंड देन पोर्ट भी 0, क्लियर है। अगर मेरा डिवाइस यहां पे कनेक्ट होती फिर इथरनेट
0/0/2। क्लियर है? इजी है ना? तो बस यही होता है नेमिंग कन्वेंशन। तो ऐसे आपको नेम वहां पे देखने को मिलेगा। बट ये तो हुआ इथरनेट के केस में। एंड शॉर्ट फॉर्म आप इथरनेट को आप ई करके लिख देते हो, ई करके दिखेगा, या फिर आपको ई एच करके भी दिख सकता है। ठीक है, राउटर के ऊपर आपको ई एच करके भी दिख सकता है। ठीक है, ओके, ये तो हुआ इथरनेट का। अब अपने बात करते हैं किसका? फास्ट इथरनेट का। तो फास्ट इथरनेट को आप नेमिंग कैसे देते हो? आप फास्ट इथरनेट की आपकी नेमिंग होती है, या तो आप पूरा लिख दो, आपको ऐसे दिखेगा, या तो आपको फास्ट इथरनेट 0, या फिर इसकी शॉर्ट फॉर्म आपको ऐसे दिखेगी। अब राउटर पे आपको दिखेगी FE करके, FE0 दिखेगी। बट आप जब भी कॉन्फ़िगर करते हो ना राउटर के ऊपर, जब आप कमांड चलाओगे वहां पे आप कमांड चलाओगे FA0। क्लियर है? हाँ जी। या तो आपको ऐसे करके दिखेगा, या फिर आपको ऐसे दिख सकता है, फास्ट इथरनेट 0/0, या फिर FA0/0 शॉर्ट फॉर्म, या फिर FE0/0, राइट। एंड ऐसे ही आपको ऐसे भी दिख सकता है, FA0/0/1। तो समझ आया ना 0/0/0 का क्या मतलब है? वही सेम चीज। अब यहाँ पे इथरनेट की जगह पे मेरे कौन से पोर्ट्स हैं? मेरे फास्ट इथरनेट के पोर्ट्स हैं। ये जो पोर्ट है ना, मेरे कौन से पोर्ट है? फास्ट इथरनेट पोर्ट्स हैं। तो यहाँ पे आप क्या नाम दोगे फिर? यहाँ पे फास्ट इथरनेट या फिर FE। क्लियर है? फंडा वही है, या दोबारा से बताना है? क्लियर है ना? हाँ जी। तो सिमिलर आपका जो नेमिंग होता है किसका? गीगाबिट का। तो या तो गीगाबिट को आप पूरा लिख दो, लाइक गीगाबिट इथरनेट 0, या फिर आपको ऐसे दिखाएगा GI0/0, या फिर GI0, है ना? ऐसे करके भी दिख सकता है आपको। GI0/0 कब दिखेगा? जब आपका मतलब पूरा इंटरफेस है गीगाबिट इथरनेट 0/0 है आपका, है ना? गीगाबिट इथरनेट 0/0 केस में शॉर्ट फॉर्म आपकी ये हो गई। ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म आपकी GI0। क्लियर है? ओके, या जी भी कह सकते हो आप। हेलो, हाँ जी। एंड 10 गीगाबिट के केस में आपको राउटर के ऊपर आपको 10 करके ऐसे दिखेगा। ठीक है, 10 गिग करके, 10 गिग इथरनेट ऐसे करके। ठीक है, बट जब आप राउटर पे कॉन्फ़िगर करते हो ना, वहां पे आपको टीई करके बताते हो आप। टीई मतलब वो 10 गीगाबिट इथरनेट है। ओके, क्लियर है? तो 10 गीगाबिट या तो पूरा लिख दो आप, 10 गीगाबिट इथरनेट, है ना, 0 ऐसे करके। हाँ जी, मोस्टली आप जब कॉन्फ़िगर करोगे, आप अभी यही कॉन्फ़िगर करोगे, फास्ट इथरनेट या गीगाबिट इथरनेट, है ना? ठीक है, इवन आप 10 गीगाबिट भी आप बहुत कम जगह आपको देखने को मिलेगा, दिखेगा, कम जगह पे दिखेगा। इवन जो आपका 100 GB है, 100 गिग वाला, ठीक है, वो तो आपको बहुत ही कम जगह पे दिखेगा। ओके, ठीक है। तो ये हो गया, इसका नेमिंग भी हो गया, स्पीड के बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है। और इसके 4 टाइप्स होते हैं कि सिंपल, फास्ट इथरनेट, गीगाबिट। स्पीड पता चल गई ना सभी को? सिंपल वाला 10 MB पे, फास्ट इथरनेट वाला 100 MB की स्पीड पे ट्रांसफर करता है डेटा। गीगाबिट वाला 1 GB पे, 10 गीगाबिट वाला 10 GB पे। क्लियर है? एनी डाउट अभी तक? हाँ जी। अब अपने बात करते हैं सीरियल की। तो सीरियल के अंदर मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? क्यों यूज करते हो आप? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी के लिए, राइट? हाँ जी, राउटर। ओके, तो इसमें आपके 2 टाइप हैं। एक आपका DB60, दूसरा है आपका, ये मैंने आपको बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, यहीं पे बताया था आई थिंक ऊपर, ये रहा DB60 स्मार्ट सीरियल। ठीक है, तो बेसिकली ये जो सीरियल के जो टाइप्स हैं, ये जो टाइप्स है, इसको डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पिन कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो बेस्ड ऑन साइज, इसके साइज के बेसिस पे, है ना? तो DB60 के अंदर क्या होता है? इट हैज 60 पिन्स इन इट्स
कनेक्टर है ना, कनेक्टर के अंदर क्या होती है आपकी 60 पिन होती है। एंड जब 60 पिन होती है तो इसका साइज क्या होता है, काफी बड़ा होता है। ठीक है, ऐसे 15-15 करके आपको 4 बार ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो काफी साइज बड़ा होगा। अब आपने देखा है जब राउटर का जो अभी आपको मैंने दिखाया था, अभी दोबारा से दिखा दूंगा, उसके पास में जहां पे आपका लिमिटेड स्पेस है ना, उसके पास पोर्ट्स वगैरह ऐड करने के लिए, वहां पे अगर एक ही पोर्ट इतना स्पेस कंज्यूम करेगा तो फिर वो बाकी अगर आपने को और जरूरत पड़े ज्यादा है ना, तो वहां पे फिर आप कितने DB60 आप लगा पाओगे, ज्यादा लगा पाओगे क्या, नहीं लगा पाओगे। इसीलिए स्मार्ट से आजकल जो होता है, ये पुरानी डिवाइसेस में यूज होता था, ओके, बट आजकल जो आता है ना वो आपका कौन सा आता है, आपका स्मार्ट सीरियल आता है। तो ये आपका मतलब लाइक वेरी स्मॉल इन साइज, ओके, एंड इट हैज 15 पिन्स इन इट्स कनेक्टर। इसके कनेक्टर में कितनी पिन होती है, 15 पिन होती है। ओके, तो अब देखो मैं आपको पहले इसकी इमेज दिखा देता हूं। ये वाला था ना, दिख रहा है, सीरियल पोर्ट दिख रहा है आपको। अब आप अंदाजा लगा लो कौन सा आपका DB60 है और कौन सा आपका स्मार्ट सीरियल है, गैस कर पा रहे हो, बताइए। 2 पोर्ट है यहाँ पे सीरियल, एक तो ये रहा, एक ये रहा। हाँ, ये DB60 है। अब देखो 15 पिन ऊपर वाले में, दूसरी 15, फिर 15, फिर 15, ऐसे करके 4 बार 15-15 पिन करके आ रही है। और इसका जो कनेक्टर आता है ना वो इससे बड़ा आता है, वो पता है इतना बड़ा, इतना स्पेस कंज्यूम कर लेगा। ठीक है, इतना स्पेस कंज्यूम करेगा वो, ऐसा नहीं कि वो इतना स्पेस कंज्यूम, वो साइड से भी थोड़ा रहता है ना, यहाँ पे वो नट बोल्ट वो ऐड करेगा, तो ऐसे करके इतना स्पेस कंज्यूम करता है वो। ठीक है, इतना सारा स्पेस। तो अगर इतना स्पेस एक पोर्ट के लिए आप यूज कर रहे हो तो कितने पोर्ट कनेक्ट कर पाओगे यहां पे आप। अब देखो सेम चीज, अब यहां पे देखो इतने से स्पेस के अंदर, यहां से लेके यहां तक एक आप कनेक्ट, एक सीरियल पोर्ट आपको मिल गया। सेम चीज इतने के अंदर आप एक DB60 था, यहाँ पे इतने में आप कितने कर पा रहे हो आप, उससे थोड़ा सा कम ही साइज होगा। एंड यहाँ पे आप 2 पोर्ट आपको मिल रहे हैं सीरियल के, हाँ है ना, स्मार्ट सीरियल के। तो इसमें जो पिन होती है, नंबर ऑफ पिन 15 होती है ओनली, लाइक 7 ऊपर होती है, 8 नीचे होते हैं, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, वो आप जब केबल देखोगे आपको दिख जाएगा, एक साइड में 8 होगी, एक साइड में 7 होगी, तो ऐसे करके आपको 15 पिन दिख जाएगी। क्लियर है, हाँ जी। एंड अगर मैं इसकी भी नेमिंग की बात करूं, अगर अपने इसके नेमिंग कन्वेंशन की बात करें, ठीक है, तो लाइक वही चीज, सेम चीज आती है यहाँ पे भी। मान लो ये एक राउटर है, ठीक है, मान लो यहाँ पे एक स्लॉट था, स्लॉट 0, एंड यहाँ पे 2 सीरियल पोर्ट थे। ठीक है, एक तो ये 0 वाला, एक 1 वाला। तो मान लो अगर आपका डिवाइस इसके थ्रू कनेक्ट होता है, इसके इस वाले के थ्रू, तो इसको क्या बोलते हैं आप, इसको बोलते हैं आप या तो बोलते सीरियल 0/1, या फिर शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म के अंदर SE 0/1, S बोल दो, SE बोल दो। क्लियर है, नेमिंग सेम ही है, 0 स्लॉट 1 पोर्ट। अगर आपकी डिवाइस यहां से कनेक्ट होती है इसके साथ, तो इसको क्या बोलते हैं आप, SE 0/0, है ना। तो यहां पे नेमिंग पता चल गया आपको, किसी को डाउट, ओके। अभी तक मैंने क्या डिस्कस किया है, सबसे पहले हमने डिस्कस किया पोर्ट्स होते क्या हैं, राइट। उसके बाद मैंने इसके टाइप्स के बारे में बात किया, आपका इंटरफेस लाइन, राइट, ओके। बाद में इंटरफेस में मैंने अगेन अभी बात किया इथरनेट एंड सीरियल, एंड देन इथरनेट में मैंने फर्दर डिस्कस किया सिंपल इथरनेट, राइट, फास्ट इथरनेट, गीगाबिट इथरनेट, 10 गीगाबिट इथरनेट, है ना, DB60 सीरियल
एंड स्मार्ट सीरियल, राइट। ये सब हमने अभी तक डिस्कस किया। तो पोर्ट्स के अंदर हमने इंटरफेस वाला भी पोर्शन कवर अप कर लिया है। अब अपने किस पे जाएंगे, लाइन पोर्ट्स पे बात करेंगे, ठीक है।